दैनिक मन्ना। प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज के वचन को लेकर हम पढ़ेंगे लूका अध्याय उसकी 6 आयत 37 वचन को पढ़ेंगे। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन में कहता है कि दोष लगाने का काम हमारा नहीं है, वो परमेश्वर का है। मतलब अगर कभी किसी ने आपको कुछ गलत बोल दिया है, निंदा अपमान किया है या फिर ऐसी कोई बातें बोल दिया है जो आप नहीं सोचते थे कि वो हमें ऐसा बोल सकता है, तो आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर के सम्मुख में सब कुछ बता दीजिए कि ऐसा ऐसा उस व्यक्ति ने मुझे कहा है, आप देख लीजिए कैसे आपको उसे समझाना है या क्या करना है। तो परमेश्वर ज़रूर उसे समझ बुद्धि देगा, ताकि जिस तरह उसने आपसे बातें किया है दूसरा किसी से ना बात करें। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग हमें अपने बारे में बताते हैं और हम क्या करते हैं, हम उसे दूसरे को तुरंत बता देते हैं, वो जो कि वो व्यक्ति हमें बोलता है कि आप हमारी बात को किसी को ना बताना, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसने हमें मना किया ये बात बताने के लिए, फिर भी हम उसे तुरंत बता देते। तो ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से उन दोनों व्यक्तियों में वाद विवाद उत्पन्न होने लगता है। फिर वो हम वापस से हमसे पूछने लगेगा कि आपने उन्हें ऐसा ऐसा बताया करके आपको हमने मना किया था। तो ऐसे करने से झगड़े उत्पन्न होने लगते हैं। इसीलिए जो कुछ भी आपको बताया है किसी ने विश्वास करके, तो आप दूसरे को वो बातें नहीं बतानी हैं। अगर कोई आपको गलत बोल भी रहा है तो ठीक है, आप उसे बता दीजिए कि नहीं ये गलत, मतलब आपने जो कहा है वो गलत तरीके से कहा है। आप अच्छे से भी वो चीज़ें बोल सकते हो। किसी को भी अच्छे से कोई भी बातें समझाना चाहिए। तुरंत हमें इंस्टेंट हम जज करने लगते हैं कि इसने ऐसा कैसे बोल दिया, कैसे ये बोल सकता है हमें, तो वैसा हमें नहीं बोलना चाहिए। अगर आप वैसा बोलोगे तो वो बात वहाँ पे ख़त्म नहीं होगी, वो बातें और बढ़ने लगेंगी और कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि वो छोटी सी चीज़ को हम बहुत बड़ा बना देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो चीज़ जहाँ पे ज़रूरत है कि हमें किसी को उंगली नहीं दिखाना है तो वहाँ पे नहीं दिखाना चाहिए। कभी कभी कुछ चीज़ों को सहन करके भी ले लेना चाहिए। अगर आपकी दो बातें सुनने से वहाँ पे झगड़ा नहीं हो रहा है तो आप वैसा ही कीजिए। वो ऐसा करने से परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा कि तुम दोष मत लगा, तुम न्याय ना करो, मेरा काम है ना, मैं करूँगा, बस तुम प्रार्थना करो, स्तुति करो, उस चीज़ को वहाँ पे छोड़ दो, भूल जाइए। ऐसा करना कठिन होता है, लेकिन हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आप हमें ऐसा करने के लिए समझ बुद्धि ज्ञान की आत्मा को दीजिए, तो परमेश्वर ज़रूर ऐसा करेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। राजा प्रभु, जो आपने वचन दिया परमेश्वर आज के दिन के लिए, प्रभु इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जैसा आपने कहा है परमेश्वर कि तुम दोष ना लगाओ तो तुम्हारे ऊपर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। परमेश्वर वैसे ही हमारा स्वभाव होने के लिए प्रभु आप सहायता मदद कीजिएगा। परमेश्वर राजा, अगर हमसे गलती हो रही है प्रभु तो आप दया से अनुग्रह से हमें चलाइए। सारा प्रार्थना विनती आपके पवित्र हाथों में देते। इस छोटी सी प्रार्थना को उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन।